व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिसोल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जर्नल एंट्रीज के। इतने सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद आपको बस एक बार चीज़ें गो थ्रू करनी है और आपने जहां सारी चीज़ें गो थ्रू करी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, फिर हमें एमसीक्यूज करने हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो डिसोल्यूशन में ना दो ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। एक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कंप्लीट बड़ा रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, जिसमें भी मुझे ऐसा लगता है अगर आया तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा। दूसरा हो सकता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में आपको 4 जर्नल एंट्रीज 5 जर्नल एंट्रीज दे सकता है, तो आपको जर्नल एंट्रीज की भी उतनी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए जितनी अकाउंट्स की है। ठीक है, तो देखो क्या है, The firm of R, K and S were dissolved on 31st March. Journal entries पास करें। After the various assets and liabilities had been transferred to realization account. Assets और liabilities ट्रांसफर हो चुकी हैं, बाद की आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है के कौन है, पार्टनर है। Agreed to pay off his wife loan of 6,000 रुपए। अब देखो वाइफ का लोन तो फर्म ने लिया है ना, के पे कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी तो फर्म की है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू के को आप कंपनसेट कर दोगे के का कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, 6,000 रुपए बेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है द टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000। टोटल क्रेडिटर्स फर्म के 40,000 रुपए थे। क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब देखो 40,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर थे, इसमें से 10 वाले क्रेडिटर तो फर्नीचर से सेटल कर दिए गए, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। कितने वाले बचे, 30 वाले। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी इस तरीके का सवाल हो तो कितने में सेटल करा गया है इससे फर्क नहीं पड़ता। एसेट के बदले में लाइबिलिटी कितने वाले हैं वो फर्क पड़ता है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लाइबिलिटी कितने रुपए की थी। ठीक है, आगे क्या बचा, 30,000 के बचे। कितने के बचे, 30,000 के। अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इस पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया 3,000 का, क्रेडिटर ने हमें दिया डिस्काउंट 3,000 का। 27,000 को हम पे करेंगे, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 27,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक मशीन बुक्स में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं हमारे पास बहुत सारे। इट वाज टेकन ओवर बाय के, पार्टनर ले गया कितने में, 3,000 रुपए में, जबकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 थी। एक्सपेक्टेड से हमें कोई मतलब नहीं है। पार्टनर कितने में लेके गया, 3,000 रुपए में, तो पार्टनर से फर्म को 3,000 रुपए मिलेंगे, तो एंट्री होगी के का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पैसा लेना है, टू रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म को पैसा मिलेगा। फर्म को बच्चों ये ध्यान रखना, कोई भी पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड में मिलेगा। फर्म कोई भी पैसा पे करेगी तो रियलाइजेशन के डेबिट से पे करेगी। ठीक है, अगला क्या है, फर्म के पास एक डेबिट बैलेंस है 15,000 रुपए का P&L अकाउंट में। P&L में डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो आर का कैपिटल अकाउंट, के का कैपिटल अकाउंट और एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है, टू P&L। कितना, 15,000। 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो तो कोई दिया नहीं हुआ तो इक्वल ही हो गया, बस रेशो नहीं है तो बराबर है, तो 5,000 5,000 5,000। ठीक है बच्चों, नरेशन सबकी प्लीज जरूर लिख देना, नरेशंस के बिना नंबर कट जाते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देख लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आ गया बच्चों, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है, सब कुछ इसके अंदर बनाना है, बहुत ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो ये पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, क्या बनाना है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है जी, चलो आओ भाई फटाफट से बना लेते हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट। चलो सर,
अब रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों सबसे मेन अकाउंट होता है डिसोल्यूशन में, तो इस पे आपको खास फोकस करना है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन बनाने के लिए आए, बाकी कुछ आए ही ना, जिसके हाई चांसेस हैं। ये रियलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। उसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। लो सर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, बैलेंस शीट को खाली कर देना है सर, बिल्कुल बैलेंस शीट को खाली करना है। तो चलो बैलेंस शीट को खाली करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, रेशो है 5:3:2। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, एरिका, अदिति, तारिणी। अभी लिख लेता हूँ मैं इसको, इधर से शुरू कर लेता हूँ। चलो, ईपीएफ, क्रेडिटर, आईएफआर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से शुरू करते हैं। 60, 40, 30, एरिका, अदिति, तारिणी। एरिका, अदिति, तारिणी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000, 30,000। ठीक हो गया बेटा, कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। अब ध्यान रखना बेटा जी, करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं, तो मैं अलग से करंट अकाउंट क्या ही बनाऊं, जब फर्म ही बंद हो रही है तो करंट के बैलेंसेस भी इसी में ले आऊंगा, बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कौन कौन से दिए हुए हैं हमारे पास, करंट अकाउंट के बैलेंस हैं, अरिका और अदिति का है बस 8 and 10, 8 and 10। तारिणी का करंट अकाउंट नहीं था, पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव हो सकता है शायद, चलो देखते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास आईएफआर है। अब आईएफआर में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अगर है तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो सीधा रियलाइजेशन में ड्रॉप करके छोड़ दो। तो फिर आईएफआर तो आ जाएगा, क्रेडिटर्स भी आ जाएगा, ईपीएफ भी आ जाएगा। 8, 10, 4 बाय ईपीएफ, बाय क्रेडिटर, बाय आईएफआर। 8, 10, 4। देखो बच्चों, लाइबिलिटी साइड हमारा पूरा का पूरा फ्री हो गया। एक एक आइटम मैंने बैलेंस शीट की ट्रांसफर कर दी। आपको पता होना चाहिए कि एक एक आइटम आपको खाली करनी है, जिसका जो घर है वहां ले जाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, करंट अकाउंट के बैलेंस भी हो गए, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी हो गए। देखो सारा अमाउंट मैंने पोस्ट करा है, ठीक है। अब एसेट्स पे चलते हैं। कैश का बैंक में जाएगा 20,000, ठीक है। डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, कैश में जाएगा। डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इधर जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। उसके बाद टू डेटर, टू स्टॉक, टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी। डेटर पे प्रोविजन भी है तो वो भी इधर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलो सर, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, अब वैल्यूज भर लेते हैं। कैश का हमने भर दिया है, डेटर 22,000, 2,000 का प्रोविजन। डेटर 22,000, 2,000 का बच्चों प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक 12, लैंड बिल्डिंग 45, स्टॉक 12, लैंड बिल्डिंग 45, प्लांट एंड मशीनरी 30। प्लांट एंड मशीनरी आ गया हमारे पास बच्चों 30, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट है 35,000, इन्वेस्टमेंट है 35,000 का। टू इन्वेस्टमेंट ये है 35,000। उसके बाद वी हैव एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना दिया हुआ है, देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 3,000। तरिणी का करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,000। तरिणी का करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,000। टू करंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
5:3:2 था ना हमारा रेशो, चेक कर लूँ मैं एक बार। हाँ 5:3:2, 3000 को बांटना है, 5:3:2 और 3000 को बांटना है तो 1500। 1500, 900, 600। एक बार चेक कर लूँ फिर भी। 3000 इंटू 5/10 1500, 3000 इंटू 3/10 900 और 600। ठीक है, परफेक्ट है। चलो सर, क्या लाइबिलिटी भी सारी की सारी हमारी ट्रांसफ़र हो गई हैं, एसेट्स भी हमारे सारे के सारे ट्रांसफ़र हो गए हैं? हाँ जी सर, सब हो गया। चलो अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा है देखो, अब एडजस्टमेंट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज टेकन ओवर बाय एरिका एट 16,000। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 वाली एरिका ले गई कितने में? 16 में। ठीक है, 20,000 वाला प्लांट मशीनरी एरिका ले जाएगी 16 में। ओके, प्लांट एंड मशीनरी था कितने का? 30 का था, तो 20 वाला तो एरिका ले गई कितने में? 16 में। तो हमें यहाँ पे बाय एरिका के नाम से लिखना चाहिए, एरिका का कैपिटल अकाउंट 16,000। कितना बच गया? 30 में से 20 वाला वो ले गई, 10,000 वाला प्लांट एंड मशीनरी बचा। 10,000 का क्या करना है सर? 10,000 का क्या करना है? देखो लिखा हुआ है द रिमेनिंग मशीनरी रियलाइज्ड 9,000। इससे कितना मिला? 9,000 रुपये मिले, इससे मिले 9,000। तो इसको लिखेंगे बाय बैंक। है क्या ये? प्लांट एंड मशीनरी। कितना पैसा मिला इससे? 9,000। देख रहे हो, सबसे पहले 20 वाला एरिका ले गई तो एरिका के नाम से लिख दो, जो नॉर्मली रियलाइज हुआ वो बैंक के नाम से लिख दो। चलो सर, इसके बाद क्या गिवन है हमारे पास? इसके बाद है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 42,000। लैंड एंड बिल्डिंग से बच्चों 42,000 मिले, ये भी बिक गया बाय बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग 42,000। चलो बहुत अच्छा हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी बिक गया सर हमारा। प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया। इन्वेस्टमेंट्स अदिति ले गई 28,000 रुपीज़ में। इन्वेस्टमेंट अदिति ले गई 28,000 रुपीज़ में बाय अदिति 28,000 रुपीज़। चलो सर, इन्वेस्टमेंट भी सेल आउट हो गई है, इन्वेस्टमेंट अदिति ले गई है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड अ बैड डेट फॉर ₹1,000। सन्ड्री डेटर्स में 1,000 का हमें बैड डेट हो गया। ओके, एंड द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द गुड डेटर सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। उसके बाद जो अच्छे डेटर्स थे उन पे 10% के डिस्काउंट पे पैसा मिला। ओके, सबसे पहले 1,000 का तो बच्चों बैड डेट हो गया, तो देखो डेटर 22 के थे, 22 में से 1,000 का तो बैड डेट हो गया। अब बचे 21,000। 21,000 पे 10% का डिस्काउंट कटेगा, 2100 माइनस कर लो। तो 21,000 में से 2100 माइनस कर लो, अगर 21,000 माइनस 2100 18,900 बाय बैंक। डेटर आ गए 18,900 रुपए के। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी इधर उधर आ रही होगी, बट फिर भी झेल लो एक दिन। ठीक है, चलो आगे है क्रेडिटर ऑफ 2,000 वॉज अनट्रेसेबल। एक क्रेडिटर 2,000 का अनट्रेसेबल है। अनट्रेसेबल है तो उसको पे करना नहीं है कुछ भी। बाकी जो क्रेडिटर्स है उन्होंने पेमेंट एक्सेप्ट किया 10% के डिस्काउंट के बाद। बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। तो 10 में से 2,000 वाला तो अनट्रेसेबल है, तो ये तो देना ही नहीं है। बाकी बचे 8,000, इन्होंने 10% डिस्काउंट दिया हमें, 7,200 का इनको हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। क्रेडिटर्स का 7,200 का पेमेंट हो गया, ये हैं क्रेडिटर्स। ओके, चलो सर, क्रेडिटर्स की भी बात हो गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एरिका वॉज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज हर रेम्यूनरेशन। एरिका को हमने स्टॉक दे दिया उसकी रेम्यूनरेशन के लिए, उसने जो भी काम किया है डिसोल्यूशन में। अच्छा, तो जो स्टॉक है वो एरिका ले गई, ये जो स्टॉक है
ये एरिका ले गई, एरिका की रेम्यूनरेशन इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म, लाइबिलिटी के बदले में हमने एसेट दे दिया, तो इसकी कोई सेपरेट एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो सर डेटर भी हो गए हैं सारे के सारे रियलाइज, है ना, डेटर भी हो गए हैं, स्टॉक एरिका ले गई है, लैंड बिल्डिंग भी हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी हो गया है ना, इन्वेस्टमेंट भी कोई ना कोई ले गया था, अदिति ले गई थी इन्वेस्टमेंट। इधर से हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। सर क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ करना है? ये तो रिजर्व है बेटा, किसे पे करोगे? आप ही का है, छोड़ दो। सर क्या प्रोविजन का कुछ करना है? प्रोविजन भी किसका है? आप ही का है, किसी को पे तो कर नहीं सकते हो। कभी भी अटक जाओ ना बच्चों की लाइबिलिटी का क्या करूं, तो तुम सोच लो कि भैया पैसा दूंगा तो किसको दूंगा, कोई है ही नहीं देने के लिए। प्रोविजन तुम्हारा है, किसको पैसा दोगे? रिजर्व तुम्हारा है, किसको पैसा दोगे? लेकिन सर इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये तो इंप्लॉइज का पैसा है, नाम में ही है इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, तो ये तो इंप्लॉइज का पैसा है, ये तो देना पड़ेगा, ये पे करो आप इंप्लॉइज को। तो आप लिखोगे टू बैंक ईपीएफ, ये हम पे करेंगे, 8,000 में ही पे कर दो। ठीक हो गया बच्चों? सर अब एंट्रीज थोड़ी सी ट्रांसफर कर ले, है ना, जितना जितना पैसा जिसने दिया है ट्रांसफर कर लो। तो देखो ये एरिका के कैपिटल में 16,000 रुपए, तो इससे हमने लेने हैं टू रियलाइजेशन, एरिका से तो 16,000 रुपए लेने हैं, ये हो गया। ये बैंक में ले जाओ, 42 और 9, 42 और 9 कितना होता है? 51, 51 तो बैंक में ले जाओ, टू रियलाइजेशन 51,000 तो एक हो गए, 42 और 9 ये अदिति के हैं, 28,000, 28,000 अदिति से लेने हैं हमने। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया, ये हमें अदिति से लेने हैं, डन है सर। उसके बाद बच्चों बैंक में डेटर का पैसा आया, टू रियलाइजेशन फिर से 18,900 रुपये ये आ गए। ओके, अब इधर वाली चीज़ें, ये बैंक में क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, ईपीएफ का पेमेंट किया, दोनों बैंक में, तो बाय रियलाइजेशन 8,000 और 7,200, 15,200 रुपये ये आ गए बच्चों। बस अब प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, रियलाइजेशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। आओ सर जल्दी से चेक करते हैं। 8,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 प्लस 42,000 प्लस 28,000 प्लस 18,900, 137,900 तो इधर आ रहा है। इसमें से ये सब माइनस कर दो, 22,000 माइनस 12,000 माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 35,000 माइनस 7,200 माइनस 8,000, लॉस आ रहा है बच्चों 21,300 रुपये का। तो टोटल ये तो नहीं आएगा, 21,300 का लॉस आ रहा है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 21,300। एक बार मैं अब दोबारा चेक कर लेता हूँ, 22,000 प्लस 12,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 7,200 प्लस 8,000, 159,200। इसमें से ये सब माइनस करते हैं, 8,000 10,000 4,000 2,000 16,000 9,000 42,000 28,000 18,900। हाँ जी, 21,300 रुपये का बेटा यहाँ पे हमारे पास लॉस आ रहा है। अब 21,300 के लॉस को हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? जल्दी से इसको बांटते हैं हम लोग। रेशो क्या था? रेशो था 5:3:2, 5:3:2 ही था ना, रेशो था अदिति, अरिका और तारिणी का 5:3:2। हाँ जी, चलो 5:3:2 में बांट दो इसको। 5/10, 10,650, 21,300 इंटू 3/10, 6,390, 21,300 इंटू
2/10 4260, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। जो लॉस है, लॉस को हम लोग इधर लिखेंगे 2, रियलाइजेशन 10650 6390 4260, ये बच्चों हमने लिखा लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं फटाफट से। सर बैलेंस कितना कितना आना चाहिए, आ जाओ चेक करते हैं फटाफट से। देखो एरिका का बैलेंस तो मुझे इधर आता ही दिखाई दे रहा है, तो बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है तो आपको बस पेमेंट करना है ना। एरिका ने लगाए थे 60,000, करंट अकाउंट में उसके 8,000 थे, तो 68,000 रुपीज़ उसके फर्म ने देने थे, माइनस उससे जो लेना है 1,500 रुपये तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के, 16,000 रुपये कोई एसेट ले गई होगी, और 10,650 का लॉस हुआ है, तो 39,850 ये तो फर्म ने एरिका के देने हैं, ठीक है। 68,000 अदिति की बात करें तो इसका भी फर्म पैसा देगी, 40 इसने लगाए थे, 10,000 का इसका करंट अकाउंट बैलेंस है, तो 50,000 में से 50,000 में से 900 रुपये हटा दो, 28,000 हटा दो, 6390 हटा दो, 14710 हमारा बैंक में आ जाएगा। 50,000 ये हो गया, तो 14710 अदिति के देने हैं। तारिणी की बात करें तो 30,000 रुपीज़ इसका बैलेंस था, इसने 5,000 रुपये तो एक इसके हो गए नेगेटिव। 30,000 रुपीज़ इसका बैलेंस था, 5,000 इसके नेगेटिव हो गए, 600 रुपये इसका सस्पेंस वाला लॉस है, 4260 इसका रियलाइजेशन का लॉस है, एसेट इसने कोई नहीं लिया, 20,140 इसका देना है फर्म को, तो फर्म बस अब पेमेंट करेगी बाय एरिका, बाय आदिति, बाय तारिणी। 39,850 14710 20140। अब हमें क्या करना है, हमें बस सीधा सीधा आंसर टैली करना है। क्या आ जाएगा, 15200 प्लस 39,850 प्लस 14710 प्लस 20140, 89,900 तो इधर आ रहा है बच्चों। 20,000 प्लस 51,000 प्लस 18,900, 89,900 इधर आ रहा है। देखो इस तरीके से हम कंप्लीट डिसोल्यूशन का एक पूरा पावर पैक्ड क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिनेशन में आने के चांसेस मेनली रियलाइजेशन अकाउंट के हैं, लेकिन आपको तब भी आना चाहिए कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको ज़रूर बनानी आनी चाहिए, अदरवाइज जर्नल एंट्री पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मिस आउट मत करके जाना, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास एक कंप्लीट रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक और जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको पैक करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं बेटा जी एक और क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का और फिर डिसोल्यूशन को करते हैं कंप्लीट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ अनीता एंड रवि after the various assets other than the cash and third party liabilities have been transferred to realization account. Profit sharing ratio 3:2 है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है रवि was to get a remuneration of 23,000 for completing the dissolution process. रवि को बच्चों रेमनरेशन मिलेगी 23,000 रुपए की, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, सबसे पहले तो उसको आप रेमनरेशन दे दो। रवि का कैपिटल अकाउंट कितनी रेमनरेशन देंगे, 23,000। रियलाइजेशन के डेबिट में आता है, फर्म का खर्चा है, रवि को मिल रहा है तो रवि के कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। ही ऑल्सो एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, देखो बहुत क्लियरली लिखा है, उसने बोला ठीक है इसी में खर्चा भी सारा मैं ही निकालूंगा। आगे क्या दिया हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय द रवि, रवि ने पे करे फ्रॉम फर्म्स कैश। अब देखो खर्चा किसका था, रवि का था, पे किसने करा, रवि ने फर्म के कैश से, तो रवि से लेंगे फिर हम ये, तो हम एंट्री करेंगे रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट
उसके कैपिटल में से काट लो। टू कैश अकाउंट, जो हमारे कैश से कट गया है 10,000 रुपये। ये बच्चों हमारे पास पहले केस की एंट्री बन जाती है। दूसरे की एंट्री करते हैं। अमितेश एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट 60,000 हमने बैड डेट कर दिया था। बैड डेट का मतलब वो हमें लगा था पैसे नहीं देगा। इन द प्रीवियस ईयर पेड 90%, उसने 90% एकदम दे दिया। 90% उसने दे दिया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, टू रियलाइजेशन। कोई भी पैसा आए तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। तो 60,000 का 90% इज 54,000। ओके, चलो तीसरा क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड एट 38,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया, लाइबिलिटी के बदले में एसेट, लाइबिलिटी के बदले में एसेट है, तो फिर इस सिनेरियो में तो कोई एंट्री नहीं बनती, तो इसका होगा नो एंट्री। एग्जाम में अगर कुछ भी ऐसा आएगा तो वहां आप नो एंट्री लिख के आओगे, कहीं खाली छोड़ दो, ठीक है। नो एंट्री लिख के आना तो ही नंबर मिलेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर। हमने लैंड एंड बिल्डिंग अपनी बेची है 3 लाख वाली एक ब्रोकर के थ्रू, जिसने 2% कमीशन लिया, ठीक है। आपकी तो लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट हो गई ना, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 3 लाख में ही 2% काट लो। 3 लाख पे 2% कितना बैठ जाएगा, 3 लाख पे 10% बैठता है 30,000, 2% बैठ जाएगा 6,000, तो 294 मुझे मिल जाएंगे। 3 लाख में 2% 6,000 रुपये इसका ब्रोकरेज हमने हटा दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है देयर वर 500 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच इन विजन लिमिटेड। हमारे पास 500 शेयर थे विजन लिमिटेड के, 40 रुपये का एक था, तो कितने के हो गए, 20,000 रुपये के हो गए, है ना। हमने कितने के लिए थे, 22,000 रुपये में लिए थे। एंड हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, बुक्स में थे ही नहीं, बुक्स में से जा चुके थे, ठीक है। दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड एट 50 रुपीज ईच, 50 रुपये का एक हो गया है, और वो पार्टनर्स ले गए हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अच्छा, 500 का शेयर है, 50 का एक हो गया है, तो 500 इंटू 50 25,000 रुपये के हो गए। 25,000 के शेयर 3:2 में इंटू 3/5, 15,000 और 10,000 पार्टनर ले गए हैं, ठीक है जी। उनका नाम लिख दो, अनीता डेबिट, अनीता डेबिट, रवि डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्म को तो पैसा मिलना ही है, 15,000 अनीता से ले लो, 10,000 रवि से ले लो, 25,000 रुपये फर्म को मिल जाएंगे। अनीता डेबिट, रवि डेबिट टू रियलाइजेशन। लास्ट क्या होता है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट हुआ है बच्चों तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, तो उसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीता टू रवि, ठीक है, टू अनीता टू रवि। 45,000 इंटू रेशो है 3:2, 3/5, 5 इंटू 9, 9, 18, 27, 27,000 का अनीता के लिए और 18,000 का रवि के लिए, 45,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक ही एंट्री हो गई, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। लो बच्चों, इस तरीके से देखो हमारे पास डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो 6 नंबर के लिए ऐसे 6 पॉइंट्स में अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होता है। आपको हर तरीके से रेडी रहना है, चाहे वो अकाउंट बनाने को दे, चाहे वो जर्नल एंट्री करने को दे, गलती मत करके आना। डिसोल्यूशन का सवाल आसान ही आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। ऑलराइट, तो गाइज इसी के साथ हमारे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं, हमारा हर चैप्टर का क्विक रिविजन खत्म होता है, और बहुत सही समय पे अगर तुमने मेरे साथ साथ किया है तो तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। अब आज का पूरा दिन है, अपने वीक पॉइंट्स उठा लो, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कुछ कुछ कमी रह गई है उसको देख लो एक बार बहुत अच्छे तरीके से, आज नज़र दौड़ा लो एक बार दोबारा से। एंड उसके बाद फिर 1 मार्कर्स हम कर ही रहे हैं, ठीक है। 12 बजे मुझे वीडियो देना है कल, अभी रात का टाइम हो रहा है, रात को बना रहा हूँ, तो कल सुबह कोशिश करूँगा जल्दी उठने की। अगर नहीं उठ पाया तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे देना, 30 मिनट से 1 आवर एक्स्ट्रा। 1 बजे तक मैं 100% अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलता हूँ मैं आप लोग को थोड़ी ही देर में, मतलब इस वीडियो की थोड़ी ही देर में
कुछ और वीडियोस के साथ MCQs प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड और पेपर बहुत अच्छा करना है, फोड़ना है। थैंक यू।